तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो लगातार चैनल के माध्यम से यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 के संदर्भ में पल पल के अपडेट्स चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि क्या चैनल के माध्यम से जो जानकारी, जो अपडेट्स आपके लिए प्रोवाइड की जा रही है, वो अपडेट्स आपको कैसी लग रही है? भैया अगर अच्छी लग रही तो प्लीज आप सब अपना फीडबैक दे करके कमेंट बॉक्स में मुझको बताइए कि हाँ, चैनल के माध्यम से जानकारियां हमें बेस्ट मिल रही हैं। भाई अगर आपको गड़बड़ लग रहा है तब भी बताइएगा। चैनल के माध्यम से जो भी यार जानकारी है, ठीक है, मैं बंद कर दूंगा। जाहिर सी बात है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मुझे क्लास के लिए काफी विलंब हो रहा है, ठीक है। एक्चुअली आपकी क्लासें भी हमें प्रोवाइड करनी है, जब तक भाई क्लास नहीं होगी तब तक मजा नहीं आएगा, है ना। अपडेट्स तो बाकी आपको दे ही जा रही है, लेकिन अगर अपडेट कुछ दिक्कत है, ठीक है, आपको समझने में जो भी है, ठीक है, आप मुझे बताइएगा, भैया इसको बंद कर देंगे। कुछ लोगों के इस तरह के कमेंट आते हैं, थोड़ा सा उस चीज को देखने के बाद जो अंतरात्मा होती है वो ऑटोमेटिकली डिमोटिवेट हो जाती है, ठीक है। बहरहाल यहां देखिएगा, जो हमारा उद्देश्य था, जिस उद्देश्य के साथ हम आपके बीच में चैनल पर उतरे हैं, वो उद्देश्य हमारा अधिकतम जो है पूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है ना। मेरे कहने का सेंस ये है कि जो है लोग लगातार हमसे पूछ रहे थे आपके एडमिशन से रिलेटेड चीजें, ठीक है। तो मैं आपके बीच में लगातार उस चीज को भी बता रहा था, क्या है कैसे। यहां तक कि लोग अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे थे, ठीक है, अदर स्टेट से लोग बिलोंग कर रहे थे कि भैया हम एडमिशन कैसे ले। मैंने उन्हें हर परक परक की जानकारी प्रोवाइड की, ठीक है। और आज उन लोगों को जब एडमिशन की बारी आई है तब कोई कहीं पेमेंट करके फंस गया है, कोई कहीं पेमेंट करके फंस गया है, ठीक है। मैं शुरू से ही आपको मना कर रहा था कि भैया अभी आप किसी थर्ड पर्सन के हाथों पेमेंट ना करो। जब आपका समय आएगा तो उस वक्त आप चाहे जिसको पेमेंट करिएगा। हालांकि मैंने भी आपको जो है कम फीस में एडमिशन का ऑफर दिया। अगर आपको एडमिशन लेना है तो संपर्क करिएगा 94 52 33 10 53 पर, ठीक है। आप हमसे बिल्कुल संपर्क करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये आपको कांटेक्ट नंबर में दे रहा हूं, आप इस नंबर पर कम फीस में एडमिशन के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। दूसरा सवाल यहां देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि डायरेक्ट में एडमिशन प्रक्रिया कैसे होती है। ये खासकर अदर स्टेट के लोग हमसे पूछ रहे हैं, भैया क्या हमको डायरेक्ट मिल सकता है। देखिएगा, डायरेक्ट आपको मिल सकता है भैया, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डायरेक्ट नहीं मिलेगा। सबसे पहले मैं कुछ यहां देख लीजिएगा, ये कॉलेज कोड है भैया, ठीक है। अगर आपको यहाँ एडमिशन लेना है डीएलएड प्रवेश प्रारंभ 24 और 25 यानी 24-26 का, ठीक है, सीताराम सिंह महाविद्यालय साबुकपुर अंबेडकर नगर, ठीक है। यहां देख सकते हैं सभी इच्छुक अभ्यर्थी महाविद्यालय कार्यालय में संपर्क करेंगे। जो अगर आपको भैया एडमिशन लेना है, ठीक है, तो आप जरूर संपर्क करिएगा। जो है मैं कमेंट बॉक्स में इनका जो कांटेक्ट नंबर तो हालांकि इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है, मैं कांटेक्ट नंबर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कॉलेज कोड यहाँ देख सकते हैं दिया गया है ना। कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बट अगर किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत है, ठीक है, यहाँ अगर एडमिशन लेना है तो आप बेधड़क संपर्क करिएगा, ठीक है। आपका एडमिशन भैया मैं कॉलेज का कांटेक्ट नंबर वगैरह आपको दे दूंगा, आप संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ जो बातें हमारी चल रही थी, यहाँ देखिएगा, यहाँ बीएड भी है भैया, ठीक है। अगर जिनको बीएड करना होगा, अब की बार तो नहीं हो पाया, ठीक है, लेकिन अब जो सेशन हमारा 2025 का आएगा, आप बीएड के लिए भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, दूसरा सवाल यहाँ देखिएगा, अन्य राज्य वालों के लिए। अच्छा, यहाँ डायट में प्रवेश की बात चल रही थी। डायट में प्रवेश हो सकता है, लेकिन मैंने आपको क्या चीज बताया है, मैंने आपको यही बताया है कि भैया आपकी रैंक, अभी आज किसी का कॉल आया था जिनकी रैंक भैया 576 थी, ठीक है, जिनकी रैंक 576 थी, वो लड़का हमें लगता है उत्तराखंड से बिलोंग करता है, ठीक है। वो कह रहे थे कि क्या हमको प्रयागराज डायरेक्ट मिल सकता है। मिल सकता है, मैं ये मना नहीं कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन पहली वरीयता अपने यूपी के बच्चों को ही दी जाएगी। आपकी रैंक बेशक 576 है, ठीक है, लेकिन अगर आपसे पहले जो है कोई 9000 रैंक वाला आता है तो वरीयता 9000 वाला पाएगा, आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए भाई आपके अगर ऑप्शन में आ रहा है डायरेक्ट लॉक करने के लिए तो आप डायरेक्ट लॉक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो भी ठीक है। हाँ, ये मैं जरूर आपसे कहूंगा कि आप डायरेक्ट के साथ साथ प्राइवेट कॉलेज को भी वरीयता दीजिएगा, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट चाहिए तो डायरेक्ट लॉक करिए, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट के साथ साथ आप प्राइवेट को लॉक कर दीजिए, क्योंकि ये अंतिम फेज हमारे यहाँ चल रहा है, ठीक है। इसके बाद कोई एडमिशन नहीं होगा।
तो इसलिए अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप डाइट के साथ साथ प्राइवेट कॉलेज को लॉक कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहां देखिएगा अन्य राज्य वालों का एडमिशन, ठीक है। अन्य राज्य का एडमिशन भैया अगर देखा जाए तो जो आपके 5,000 पेमेंट की प्रक्रिया फाइनली वो शुरू हो चुकी है, ठीक है। 5,000 की जो पेमेंट की प्रक्रिया है वो आपकी पेमेंट भैया 27 तारीख से हो रही है, ठीक है। जिस दिन से काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हुई 27 तारीख से ही आपके पेमेंट की जो प्रक्रिया वो चल रही है ना। तो अगर आपको एडमिशन कराना है तो आप 5,000 का पेमेंट कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा 5,000 का पेमेंट तभी आप करिएगा जब आप पूरा श्योर हो जाइए कि हाँ एडमिशन हमको लेना है। नहीं तो पता लगा एडमिशन नहीं लेना है और आपका 5,000 रुपया जो पेमेंट करेंगे वैसे भी वो नॉन रिफंडेबल है, पैसा आपका रिफंड नहीं होगा, है ना। तो ऐसे केसेस में 5,000 नाजायज चला जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ये अपने आप को श्योर है कि नहीं एडमिशन हमको लेना है तभी जाके आप पेमेंट करिएगा, अन्यथा की स्थिति में पेमेंट मत करिएगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो अन्य राज्य वाले भैया अगर आपको एडमिशन लेना है, अगर आपको कुछ नहीं पता है तो बिल्कुल आप हमसे संपर्क करें यार। आपके हर संभव मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपके साथ कहीं किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, ठीक है। बाकी यहां ध्यान दीजिएगा डायरेक्ट एडमिशन के बारे में लगातार हमसे पूछ रहे हैं कि भैया डायरेक्ट एडमिशन होगा या नहीं होगा। मैं आपको डायरेक्ट एडमिशन के बारे में आगाह कर रहा हूं कि आप इसके चक्कर में मत पड़ो मेरे भाई, क्योंकि सेशन हमारा काफी विलंब है और सेशन के विलंब होने की वजह से डायरेक्ट एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी ना के बराबर नजर आ रही है। बट जो होगा मैं चैनल पर आपको बताऊंगा, अभी से आप परेशान मत होइएगा। पॉसिबिलिटी थोड़ा बहुत जरूर है एडमिशन होने के, लेकिन अब इतना मैं श्योर नहीं कह सकता कि हाँ एडमिशन होगा ही होगा, क्योंकि सेशन हमारा काफी विलंब चल रहा है, ठीक है। यहां मैंने लिखा है कि एडमिशन मत लेना भैया, इतने लोगों के फॉर्म त्रुटियां हैं, ठीक है। जो देखा जाए तो कुछ लोग ऐसे हैं जो डाइट में गए लेकिन डाइट वालों ने मना कर दिया सीजीपी और एसजीपीओ को लेकर। अगर ऐसी समस्या है, ठीक है, तो आप इस नंबर पर हमसे संपर्क करिए। अगर डाइट से आपको वापस किया गया है और आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करिएगा, आपका एडमिशन मैं कराऊंगा, ठीक है। लेकिन एक चीज का ध्यान दीजिएगा भैया, जिनका जैसे आपने फॉर्म को अप्लाई किया लेकिन आपके आवेदन की अंतिम डेट सपोज की मैं बात करूं 30 तारीख थी, ठीक है, 30 तारीख थी आवेदन की अंतिम डेट, लेकिन अगर आपका रिजल्ट 31 तारीख को आया ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का तो आप एडमिशन मत लीजिएगा, ठीक है। ये एडमिशन कोई भी आपका वैलिड नहीं करा सकता, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, अनवैलिड एडमिशन है। अगर आपका एडमिशन अगर आपका रिजल्ट जो है 29 तारीख को आता है या 30 तारीख को आता है तब भी आप एडमिशन ले सकते हैं। बाकी अगर 30 तारीख के बाद आता है 31 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख में, तो आप एडमिशन मत लीजिएगा, एडमिशन आपका हर हाल में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप इस चीज को भैया ध्यान दीजिएगा, लगातार इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं ताकि जैसे आज तो प्राइवेट कॉलेज वाले बेशक आपका एडमिशन ले लेंगे, उनको दिक्कत नहीं होगी, उन्हें पता है कि एडमिशन ये कैंसिल हो, क्योंकि उनको पैसा तो उस समय का मिल जाएगा, है ना भाई। जब पैसा मिल जाएगा तो उनका काम लोहा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको वो नहीं बताएंगे, ये चीज आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही मिलेगी, ठीक है। तो आप कम से कम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बेहतर तरीके से यूज करिए, ठीक है। बाकी यहाँ भैया अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके 5,000 पेमेंट की प्रक्रिया शुरू है, आप 5,000 का पेमेंट कर दीजिए। 5,000 का पेमेंट 8 फरवरी तक होगा, 8 फरवरी के बाद भैया पेमेंट नहीं कर पाओगे, इस चीज को भी आप बाकायदा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो बाद में कहेंगे कि नहीं इस चीज को हमको नहीं बताए थे, ठीक है। इसको भी आप बाकायदा नोट कर लीजिए। बाकी अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो मैं हर वीडियो में आपको इन्फॉर्म करने का प्रयास कर रहा हूं, तो इसी तरह से आगे भी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।